पत्रकार सुभाष हत्याकांड में बेगूसराय पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दो मेन अपराधी जिन्होंने गोली मार के उसकी हत्या की थी, उनको बेगूसराय पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। मैं इसमें आपको बता दूं कि घटना के बाद 30/6/2022 को सभी अभियुक्तों को घरों पे कुर्की की गई थी। उसके बाद से इसमें जो दो मेन अपराधी थे, रोशन और प्रियांशु, और उनका एक और दोस्त था सौरभ, इन तीनों की बेगूसराय पुलिस को तलाश थी और इनकी गिरफ्तारी के लिए एसटीपीओ बखरी के नेतृत्व में एक टीम बनी थी जो लगातार इस पर काम कर रही थी। मैं आपको बता दूं कि घटना के बाद से ही ये लोग बगल में जो हमारे उड़ीसा है, बंगाल है, वहाँ पे इन लोग के होने की सूचना आई थी। लगातार हम लोग वहाँ की पुलिस से संपर्क में थे, इंटेलिजेंस को शेयर कर रहे थे और इसमें कल हम लोग को एक बड़ी सफलता मिली है कि तीनों को गिरफ्तार करके यहाँ बेगूसराय लाया गया है और इनसे पुलिस रिमांड पे लेके पूछताछ की गई है। पूछताछ में जो घटना का कारण सामने आया है वो ये है कि इसमें जो एक मेन अभियुक्त है प्रियांशु, इसकी एक उसी गांव की एक लड़की है जो कि इसकी एक दोस्त है। घटना के दिन गांव में एक व्यक्ति नवीन महतो की शादी थी और शादी में डीजे का आयोजन किया गया था। तो इस लड़की ने अपने दोस्त प्रियांशु को फ़ोन करके डीजे पर डांस करने के लिए बुलाया था, जहाँ पे ये प्रियांशु अपने दोस्तों के साथ आया था। चूँकि प्रियांशु गाँव के बाहर का आदमी था और ये गांव की लड़की के साथ डांस कर रहा था, इस बात को लेके ग्रामीणों और प्रियांशु और उसके जो दोस्त हैं रोशन वगैरह, इनके साथ में विवाद हुआ था, झड़प हुई थी। इसके बाद प्रियांशु और रोशन वापस वहां से गए और ये लोग खगड़िया में जाके जहाँ के रहने वाले वहाँ पे अपने अन्य साथी अपराधियों को इन्होंने इकट्ठा किया और बदले की भावना से ये लोग वापस उसी गाँव में दोबारा आए शाम को। जब ये लोग दोबारा आए तो वापस से इनकी ग्रामीण और स्पेशली वहाँ पे जो पत्रकार थे सुभाष, उनके साथ इनकी दोबारा झड़प हुई और उसी लड़ाई के क्रम में इन्होंने प्रियांशु और रोशन ने दोनों ने मिलकर सुभाष को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पे ही मौत हो गई। गोली मारने के बाद प्रियांशु, रोशन और सौरभ और जो इनके अन्य साथी थे, ये लोग दलसिंह सराय स्टेशन से बरौनी होते हुए पहले ये लोग मध्य प्रदेश गए और वहाँ से उड़ीसा और बंगाल गए। तो घटना के बाद से ही जो टीम लगातार काम कर रही थी, हम लोग को इस बारे में सूचना मिली थी, तो हम लोग ने बंगाल पुलिस और उड़ीसा पुलिस के साथ इंटेलिजेंस शेयर किया था और लगातार हम लोग उनसे संपर्क में थे। और अभी चंद दिनों पहले इनकी गिरफ्तारी, इन तीनों की गिरफ्तारी बंगाल में हुई। वहाँ पे इन पे एक केस दर्ज किया गया है। बंगाल में ऐसा पाया गया कि ये लोग फर्जी आधार कार्ड, फर्जी सिम और फर्जी कागजात बना के एक आदमी के घर में रह रहे थे। तो वहाँ पे सस्पिशन क्रिएट हुआ और वहाँ पे इनकी अरेस्टिंग हुई और उसके बाद हम लोग से संपर्क किया गया, तो वहाँ पे इनकी गिरफ्तारी की पुष्टि हुई। इसके बाद अभी कुछ दिनों पहले बेगूसराय पुलिस की एक स्पेशल टीम बंगाल गई थी और इन लोग को वहाँ से हम लोग ट्रांजिट रिमांड पे लेके आए हैं और यहाँ पे माननीय न्यायालय से हम लोग ने इनको पुलिस रिमांड पे लेके पूछताछ की, तो उसमें ये सारी चीज़ें पता चली हैं। इनको यहाँ लाने के बाद इनके घरों पे तलाशी ली गई और उसमें एक हथियार पुलिस को मिला है, एक देसी कट्टा जब्त हुआ है। अब पूछताछ में ये पता चला है कि घटना में जो हथियार इन लोगों ने प्रयोग किया था गोली मारने के लिए वो यही है, तो इसकी भी हम लोग एफएसएल जाँच कराएंगे। तो मुझे ये कहते हुए संतोष हो रहा है कि इस घटनाक्रम के सभी अपराधियों को अब बेगूसराय पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है और इस घटना में हम लोग ने एफएसएल की टीम बुलाई थी, वैज्ञानिक तौर पे इसका जांच कराया है और स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस बेगूसराय पुलिस को मिले हैं। तो मैंने इसमें बहुत जल्दी एक प्रोसिक्यूशन की जो हमारी टीम है उनकी भी एक बैठक बुलाई है। अब हमारी कोशिश ये है कि जल्दी ही हम इस केस में अपना अनुसंधान, जो कि हम लोग काफ़ी हद तक पूरा कर चुके हैं, और इसमें हम लोग जल्दी चार्जशीट दायर करेंगे और इस केस को हम लोग स्पीडी ट्रायल में ले जाके इन सभी अभियुक्तों को फांसी की सजा दिलवाएंगे।